हेलो रसगुल्लों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली किसके लिए है? राउट्स लॉ के लिए है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर राउट्स लॉ के बारे में आप डिटेल वीडियो बनाइए, तो उसी के बारे में है, राउट्स लॉ के बारे में। आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको राउट्स लॉ कोई इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट हेडिंग हम लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर क्या लिखा हुआ है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। मान लीजिए आप, ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर में। किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में। तो लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, कम हो या ज्यादा, वो चाहता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो स्केप करना चाहेगा लिक्विड सरफेस को। तो लिक्विड सरफेस से जब वो स्केप करेगा, वेपर में बनेगा, तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो वो उसके ऊपर क्या है? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ गए चाचा? चलिए अब समझते हैं कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा है टेम्परेचर। दो फैक्टर आप माइंड में बैठा लीजिए कि क्या नेचर ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करता है और दूसरा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। दो चीजें आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, ऐसा लिक्विड लिया जाए बेटा जिसमें वीक क्या हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो। वीक क्या काम करे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करे? वीक। तो जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इजीली वो लिक्विड से वेपर में चला जाएगा। इजीली वो लिक्विड से कहां जाएगा? वेपर में जाएगा। तो इस कंडीशन पर बेटा वेपर अधिक फॉर्म होगा। वेपर क्या होगा? मोर बनेगा। बात समझ गए? तो अगर आपको अधिक वेपर चाहिए तो आपको ऐसा लिक्विड लेना है जिसमें क्या हो? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। क्लियर? जैसे अगर मान लीजिए आप एल्कोहल लेते हैं तो वहां वीक नहीं, वहां स्ट्रांग होगा, तो वहां पे नहीं बनेगा। कहां बनेगा? डाई एथिल ईथर में। वहां पर वीक क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वहां अधिक वेपर बनेगा देन एल्कोहल के, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? इन दिनों आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर डे बाय डे क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर आपको कैसे इफेक्ट करता है आप सोचिएगा। अभी वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है ये बात हम लोग देखेंगे। तो चलिए वेपर प्रेशर को कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है इसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं। बाकी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही। चलिए अब देखिए, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो वेपर जो है वो क्या होगा? अधिक अमाउंट में फॉर्म होगा। क्या बताया गया आपको बेटा? आपको बताया गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर अधिक क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये थी बात वेपर प्रेशर की, और इसी बात पे राउट्स लॉ का रूल आया था। तो अब हम लोग समझेंगे राउट्स लॉ कहां पे क्या बोल रहे थे, तो उसको भी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब और आगे चलेंगे तो देखेंगे राउट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूट जो इजिली वेपर बना दे, क्या बना दे? इजिली वेपर बना दे, उनको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट। तो दोनों किसमें होंगे? आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और आपका सॉल्यूट भी क्या होगा? लिक्विड। दोनों लिक्विड स्टेट में ही होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो अब जैसे एक सॉल्यूशन आप ले लिए, यहां पर ए क्या है? लिक्विड है, ठीक है। ये आपका लिक्विड है और बी भी क्या है? आपका लिक्विड है।
ठीक है, बी भी लिक्विड है। तो एक सॉल्वेंट हो गया, एक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। बात समझ में आती है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, अब क्या है, इसको मिक्स कर दिया गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब जो सोल्यूशन बनेगा, अब मान लीजिए इसको इसमें मिक्स कर दिया गया, तो ये ए बी आ गया, ये सोल्यूशन बन गया आपका। ठीक है, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अब देखिए, यहाँ छोटी सी बात समझना, इसका जो प्रेशर होगा ए का, इसको हम बोलेंगे पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसका जो होगा इसको बोलेंगे पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। देखिए, ये जो आपके पास सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है। एक पहला कंपोनेंट ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको पीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीए। और इसका जो होगा उसको बोलेंगे क्या, पीबी। क्या बोलेंगे, पीबी बोलेंगे। तो इसका हो गया पीबी। डाल्टन ने बताया था, क्या बताया था डाल्टन ने, कि जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर केवल दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट समझ पाए आप, पहला कंपोनेंट ए हो गया और दूसरा कंपोनेंट बी हो गया। तो यहाँ पर बात केवल दो कंपोनेंट्स की जा रही है, ए और बी की। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों का सम होगा। ये तो बात किसकी थी, डाल्टन की। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोग चलते हैं, अब एक चीज समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, कि जो प्रेशर होगा, चाहे कंपोनेंट ए का हो चाहे कंपोनेंट बी का हो, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, काई ए के, काई ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात तो आपने सुना होगा। अब क्या करेंगे, आप इस सिंबल को हटाएंगे जो प्रोपोर्शनल का लगा है। अब यहाँ क्या लगा देंगे, पी नॉट ए, काई ए हो जाएगा। ठीक है, काई ए हो गया। पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए क्या है, ये प्योर स्टेट पर उसका प्रेशर है, प्योर स्टेट पर। ठीक है, ऐसे ही आप कंपोनेंट बी के लिए कर लीजिए, तो काई बी हो जाएगा। ठीक है, तो पी बी इसको उड़ा दे तो पी नॉट बी काई बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट का आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। बात समझ गए। देखिए, जो प्रेशर प्योर स्टेट पे होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, मोल फ्रैक्शन से। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर। बहुत अच्छा। अब हम आपको बताएंगे कि पी टोटल जो होगा दोनों का सम होगा, तो पी ए प्लस पी बी। अभी आपको यहां बताया गया कि डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब पी ए के जगह पे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। बात क्लियर हो गई कि जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। बात क्लियर। तो यहां तक तो आप बात समझ गए। अब जैसे आपको ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ ऐसे बना दीजिए आप। ठीक है, इस तरह ग्राफ कर दे, यहां कर दें पी ए और यहां कर दें पी बी। ठीक है, यहां कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, यहां कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0, यहां कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और यहां कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर की है और ये किसका एक्सिस है, ये मोल फ्रैक्शन का है, मोल फ्रैक्शन का है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको सीधा इसको इससे जोड़ देना है और इसको इससे जोड़ देना है। अब क्या लिख देना है, यहां लिख देना है पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और यहां लिख देना है ये वाला आपका पी ए का हो गया, ये हो गया पी बी का। तो इस तरह आप ग्राफ बना देंगे। ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और जहां पर डिसोसिएशन ना हो, एसोसिएशन ना हो, वहां पर ये क्या है, काम करेगा। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद बात करते हैं नॉन वोलेटाइल के लिए। तो नॉन वोलेटाइल में क्या कहता है, इसको समझेंगे बेटा। देखिए,
इस क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में, जैसे सॉलिड क्या होता है, जैसे सॉलिड मान लीजिए शुगर है, ठीक है, शुगर जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, उस वेपर प्रेशर को जो शुगर है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका प्रेशर इसमें डेवलप हो रहा है क्योंकि इसमें वेपर बन रहा है, इसमें वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसमें क्या है कि प्योर सॉल्वेंट इजीली वेपर बना रहा है, ठीक है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्या है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंडेंसी उसकी है कि वो इजीली क्या हो जाए, एस्केप कर जाए, इजीली क्या हो जाए, एस्केप कर जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट इन्वॉल्व हो गया है, तो देखो सरफेस बेटा क्या है, सॉल्यूट भी बैठा है, तो सॉल्यूट क्या करता है, उस सरफेस एरिया में जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल थे उसको कम कर दिया, ठीक है। अब जो सॉल्वेंट थे वो सरफेस पे कम हो गए, उसकी जो टेंडेंसी थी एस्केप करने की वो कम हो गई, तो जो सॉल्यूट था, यहां नोट करते हैं, सॉल्यूट क्या करेगा, सॉलिड सॉल्यूट क्या करेगा, ये नॉन वोलाटाइल है, NBS है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि उसके वेपर को ये रिड्यूस कर देगा, तो वेपर रिड्यूस हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये हो गया सॉल्वेंट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन के होगा, तो इसको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, पी नॉट ए, इसको साफ करके फिर से लिख देते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब जो पी टोटल है, पी टोटल है वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी होता है, तो यहाँ पे पी बी तो कुछ है नहीं, तो पी नॉट ए का ए, ये आपका जीरो है, तो इससे कोई मतलब नहीं। पी बी जीरो क्यों है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल इजिली वेपर तो बनाएगा नहीं, वेपर बनना नहीं उसमें, ठीक है, और रेडियस ऊपर से कर देना है, तो वो वेपर बनाएगा नहीं, तो जो पी टोटल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और सॉल्यूट पे वो कुछ डिपेंड नहीं करता। क्लियर बात। इसके ग्राफ को देखेंगे आप, ग्राफ को देखेंगे, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर, केवल इसमें आप ऐसे एक लाइन दिखा देंगे, ये किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए हो गया, तो बस इसमें ऐसे ही एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। इस तरह ये ग्राफ हो गया किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। तो बात क्लियर हो गई आपको कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेशर को क्या करता है, वेपर को क्या करता है, और जो वोलाटाइल है वो क्या करता है, उसमें टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा और इसमें क्या होगा, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड किसमें, और किसमें देखेंगे बेटा, हेनरी लॉ में। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है और क्या उसके अंदर अंतर है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं डिफरेंस को, फिर समझ लेंगे सिमिलैरिटी को, ठीक है, सिमिलैरिटी को पहले समझ लेते हैं डिफरेंस को, ठीक है। डिफरेंस क्या है, तो बेटा राउल्ट्स लॉ जो है वो एज ए कांस्टेंट किसको यूज करता है, कांस्टेंट के रूप में वो यूज करता है पी नॉट ए या बी, ठीक है, कांस्टेंट के रूप में जो कंपोनेंट होगा उसके लिए, उसमें अगर ए कंपोनेंट है तो पी नॉट ए यूज करेगा, बी कंपोनेंट है तो पी नॉट बी करेगा। लेकिन जो हेनरी लॉ है बेटा, ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है कांस्टेंट के एच, किसका यूज करता है, के एच का यूज करता है। ये डिफरेंस हो गया। अब बात आती है सिमिलैरिटी की, कि क्या सिमिलैरिटी है क्या समानता है।
तो सिमिलरिटी में फर्स्ट पॉइंट, इसमें दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है कि दोनों है जो किसकी बात करते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट की, वोलाटाइल कंपोनेंट की बात करता है। राउट्स लॉ भी करता है और हेनरी लॉ भी किसकी बात करता है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स की। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों यही बात करते हैं। ठीक है। पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ दो हो गए सिमिलरिटी और एक क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, क्या है, देखें बेटा, व्हेन राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राउट्स लॉ बेटा कब स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, तो इसी चीज को समझना है हमें बेटा। तो इसमें चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, तो बेटा क्या है, जब पी नॉट इक्वल हो जाएगा के एच के, ठीक है, पी नॉट जो है, जो आप राउट्स लॉ में जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाए, के एच के इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां पर ऐसा हो जाए तो वो बिकम उसके हो जाएगा, राउट्स में बिकम हेनरी हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस तरह आपको राउट्स लॉ क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब एक चीज और देख लें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।